वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये सोल लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 7 का रिव्यू, जिस एपिसोड का नाम है दी 10th एस रैंक हंटर। तो आज का एपिसोड आपको जिन्बू को लेकर प्राउड फील कराने वाला है। और अगर आपने अब तक एपिसोड नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले जाके इस एपिसोड को देखें। हाँ, पर एक बात साफ है कि आज का एपिसोड एक्शन पैक नहीं था, पर इसमें बहुत सारे एक्शन जो आपने अब तक देखे उसका एक रिएक्शन हमें मिलता है जो हम चाहते थे कि दुनिया वाले भी जान पाते, और वैसा ही कुछ हमें आज के इस एपिसोड में देखने को मिलता है। तो कहानी की शुरुआत में मीडिया वहाँ खड़ी होती है एक फेमस एक्टर को हंटर बनते हुए देखने के लिए, जिस बीच वहाँ दो एस रैंक के हंटर्स भी आते हैं जिन्हें उम्मीद होती है कि ये दोनों भी उस एक्टर को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए आए होंगे। पर उन दोनों में से किसी का भी इंटरेस्ट उसमें नहीं होता, क्योंकि उनका इंटरेस्ट एक एस रैंक एंटर में आ चुका है जिसने इन दोनों के गिल्ड की मदद की थी मुश्किल घड़ी के दौरान। जिन दोनों को बहस करता हुआ देख वहाँ मौजूद एक और गिल्ड मास्टर उनसे पूछता है कि क्या वो उस फेमस एक्टर को हंटर बनने के बाद अपने साथ जोड़ने के लिए आए हैं। पर उन दोनों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो बात वो साथ में उस गिल्ड मास्टर पर चिल्लाकर उसे बताते हैं। और वैसे वहाँ पहुंच चुका है जिन्बू, जो देख पाता है यहाँ मीडिया को और समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हो रहा है। तो वैसे यहाँ चल रही मिनसंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में हर कोई हर एक जगह से देख पा रहा है, जो वैसे फेमस होने से ज़्यादा बदनाम है। पर खैर वो वहाँ सामने खड़ा होकर अपनी रटी रटाई स्पीच देना शुरू करता है, जहाँ वो अपने रैंक के मिलते ही डिसाइड करके उसे क्या करना है। जहाँ वैसे उसने मन बना लिया हंटर बनने का, जिसे खैर सीक्रेटली पता है कि उसकी रैंक ए है, जो इस गिल्ड के साथ 2 साल तक रहेगा ताकि उसके सभी पुराने स्कैंडल्स दब जाए, क्योंकि वो एक ए रैंक हंटर बनेगा। पर अगर हम इस दोगले जोकर से नजर हटाएं तो वहाँ जिन्बू भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है, जिसे वहाँ कोई मुंह बोला गार्ड रोक लेता है, क्योंकि यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और वो सबके बीच में आ रहा है। पर तभी वहाँ चेयरमैन गो आते हैं और वो बताते हैं जिन्बू की इम्पोर्टेंस, जिसको उन्होंने इनवाइट किया था। पर हाँ, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त उन्होंने नहीं दी थी, जिसके साथ ही वो इस नमूने को इग्नोर करते हुए जिन्बू को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिस पर वो भी अपने असेसमेंट के लिए अंदर जाने की सोचता है। पर उसे बाहर रोकता है वो, क्योंकि भले ही वो फेमस हो और उसे रोकने से वो को कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़े, पर फिर भी उसकी कंसिडरेशन जिन्बू की तुलना में काफ़ी कम है। तो आगे शुरुआत होती है रीअसेसमेंट की, जिसकी शुरुआत में वो जानना चाहते जिन्बू के पावर का नेचर, जिसे दिखाते हुए एक शैडो नाइट को सम्मन करता है, जिससे जिन्बू हो जाता है एक मेज टाइप का हंटर। पर एक शैडो सोल्जर को देखकर गो समझ पाते कि जिन्बू ने धोखा दे रहा है। उसने वो से जो सुना था वो उससे कहीं ज्यादा थे। और फिर हम देख पाते हैं वो एक्साइटिंग मोमेंट जो हमने ट्रेलर में देखा था। और फिर जिन्बू अपनी शक्तियों से कई सारे शैडो सोल्जर्स वहां खड़े कर देता है, जिसका ऐसा करने भर से ही बाहर खड़े दो एस रैंक के हंटर्स जिन्बू की शक्तियों को भाप पाते हैं और समझ पाते हैं जिन्बू की शक्तियों के एक्सटेंड को, जो उन दोनों से भी कहीं ज़्यादा है। और रीअसेसमेंट खत्म होने के बाद जिन्बू सर्टिफाइड होता है एक एस रैंक के मेज हंटर के तौर पर, जिसकी वजह से कई सारी स्किल्स अभी भी छिपी हुई है, जैसे असेसिन टाइप और टैंक टाइप या पावर हाउस टाइप भी, या स्ट्रेंथ एजिलिटी टाइप भी, मतलब जो भी पॉसिबल टाइप्स होते होंगे। पर जिन्बू को सर्टिफिकेट या फिर ये कार्ड इसलिए चाहिए था ताकि वो अपने हाई रैंक के मैजिक आइटम को बेच सके, जिससे कोई इस पर शक ना कर सके कि उसके पास इतने कमाल की चीज़ें आखिर कैसे आई। और उसके साथ ही वो उन गियर्स को भी खरीद सके जो उसे चाहिए डीमन कैसल को कॉन्कर करने के लिए। तो ऑफिशियली उसके एस रैंक हंटर बनने के बाद बाहर जाने के रास्ते की ओर उसका इंतजार दो कमाल के एस रैंक हंटर्स करते हैं, जो उससे बात करना चाहते हैं और जिन्बू उनसे माफ़ी मांगकर आगे बढ़ता है। पर जिसे वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने से, क्योंकि ये संदेश हर जगह फैल चुका है कि वो एक एस रैंक हंटर बन चुका है, जिसके साथ ही मीडिया का रुख अब बदल जाता है। वो अब उस ए रैंक के हंटर की तरफ नहीं, एस रैंक के हंटर की रिपोर्टिंग करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। और एक ही पल में जिन्बू के रीअसेसमेंट के बाद एस रैंक बनने की खबर हर जगह फैल जाती है। जैसे कुछ लोग उसे खूनी समझ रहे थे, पर अब वो जानते हैं कि उन्हें क्यों उससे डरना है, जो अब है साउथ कोरिया के इतिहास का 10वां एस रैंक हंटर, जिस बारे में उसके पुराने दोस्त, साथी और नए पीछा कर रहे हुए लोग भी जान पाते हैं। जिस सबसे किसी की खुद के लिए खुद से बुलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब हो जाती है, जिसने गलत दिन चुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और वैसे हम यहाँ देख पाते हैं जिन्हो को भी, जिसने जिन्बू को प्रपोजल दिया था, पर जिन्बू ने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया, जो अपना खुद का गिल्ड खोलना चाहता है। और वो चाहता है कि जिन्हो भी उसमें शामिल हो, जो सारी बातें अपने डैड को बताता है, जिस पर उसके डैड ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या चाहता है। और वो चाहता है जिन्बू का साथ देना, उसके साथ और भी डंजन एक्सप्लोर करना। खैर वैसे मीडिया को देखते हुए एस रैंक एंटर उसे घर तक लिफ्ट देने की बात करते हैं, पर जिन्बू वहां से अपने ही अंदाज में निकल जाता है, जिसकी तेजी को एक एस रैंक हंटर अप्रिशिएट करता है। पर दूसरा जानता है कि उसकी शक्तियाँ शायद पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो उसकी स्पीड को अपनी आंखों से नहीं देख पाया। तो आगे जिन्बू वहां से जाता है अपने लिए हथियार खरीदने, पर जो चीज़ें या गियर उसे चाहिए
वो काफ़ी महंगे हैं, जिसे वैसे डिस्काउंटेड प्राइस ही दिया जा रहा है। पर अगर वो इस कांच को तोड़ देगा तो उसे चीज़ें फ्री में मिलेंगी। जो शीशा काफ़ी स्ट्रांग है, जिस पर मैजिकल शक्तियाँ काफ़ी तक बेसर हो जाती है। पर जिन्हों के हिसाब से वो कांच एरैक हंटर तक ही को रोक सकता है, और उसे तोड़ने के लिए अपनी शक्तियों के साथ अपना हाथ ऊपर ही उठाता है कि उसे वो रोक लेते हैं, जो बताते हैं कि ये सिर्फ एक मजाक था। और अगर हल्का सा वाइब्रेशन कांच के ऊपर हो तो सिक्योरिटी अपने आप आ जाती है, जिस वजह से सिक्योर है। और वो सिर्फ एक मजाक था जिसके लिए वो माफ़ी मांगता है जिन्बू से। तो जिस पर आगे जिन्बू कुछ खंजर देखने की इच्छा जताता है, जिसके लिए वहाँ दूसरा बंदा होता है। पर कर उस जगह पर वो कांच चटक चुका होता है, जो जिन्बू बस छूने ही वाला था, पर उसने छुआ भी नहीं, जिसकी शक्ति के प्रेशर से वो कांच चटक चुका है किनारे से। जहाँ जिन्बू एक सामान्य से खंजर का प्राइस देख पाता है, जो उसे काफ़ी महंगा पड़ता है। जिस पर जिन्बू अपने खंजर दिखाता है शॉपकीपर को, और जिन्बू अपने खंजरों के प्राइस को जानकर काफ़ी हैरान होता है, जिनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। जिस पर जिन्बू अपने आइटम्स को बेचने की नहीं सोचता, क्योंकि उसके आइटम्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो चीज़ों से अभी इसी पल समझ आती है। और शायद वो सिर्फ वहाँ से बाथरूम यूज़ करके निकल जाता है। पर अगर आगे अगर हम बात करें एस रैंक के हंटर की या गिल्ड मास्टर की, तो वो अब तक परेशान है जिन्बू की बढ़ी हुई शक्तियों को देखते हुए। जहाँ वो जानते हैं यकीनन जिन्बू की शक्तियाँ पहले इतनी नहीं थी जितनी ज़्यादा अब बढ़ चुकी है। साथ ही उसके मेज टाइप होने के बावजूद भी उसकी फुर्ती से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है, जिस पर वो समझ नहीं पाते कि जिन्बू की शक्तियाँ पहले से कैसे बढ़ सकती है। और वो बस एक अजम्पशन तक पहुँचते हैं कि शायद जिन्बू की शक्तियाँ रिवेकेंड नहीं हुई, वो हंटर है जिसकी शक्तियाँ लगातार बढ़ती रही है। और वहीं जिन्बू एक हफ्ते के लिए और गायब होने की सोचता है, जिस पर उसकी बहन थोड़ी परेशान होती है। और उसी समय उसके घर की डोरबेल बजाता है जिन्हो, जिसने शायद उसके घर से निकाल दिया। और जिन्बू उसके बहाने कहता है कि मुझे उसके साथ जाना है एक सफ़र पर, उस पर एक बाहरी जोर देते हुए। और फिर कहानी में आगे जिन्बू अपनी शैडो आर्मी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सिटी और अपनी बहन को सुरक्षित करता है, जो शैडो आर्मीज उन्हें हर एक खतरे से बचाएंगी। और फिर अगले दिन जिन्हों के साथ निकलकर अपना रास्ता चेंज करके जिन्बू पहुंचता है दोबारा डीमन कैसल के अंदर, बस कुछ बेहतर मैजिकल आइटम्स के साथ, जैसे ये रोब और अंगूठी जो पानी और हवा की शक्तियों से मिलकर बना है। तो वहाँ पर उसका नया क्वेस्ट शुरू होता है, जो है कलेक्ट डीमन सोल 2 और हराओ डीमन मोनार्क को, जिसके रिवॉर्ड में उसे एक रियून स्टोन मिलेगा शैडो एक्सचेंज के लिए। तो उसके साथ ही जिन्बू शुरू करता है अपना सफ़र फिर से उसी जगह से जहाँ उसने छोड़ा था, यानी 75th फ्लोर। वैसे सब बीच हम देख पाते हैं जिन्हों के पापा को भी, जो बेहोश हो जाते हैं। पर खैर आगे अगर हम बात करें डीमन कैसल की, तो वहाँ जिन्बू अपने मैजिक ऑब टस्क को देता है, जिसकी शक्तियों के साथ मिलते ही उसकी शक्ति कई गुना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके नतीजों के बारे में सोचता हुआ जिन्बू उसका इस्तेमाल कम ही करने की सोचता है। तो जिन्हों के पापा थकावट के वजह से बेहोश हुए थे, जैसा जिन्हों को बताया जाता जो मिलने आया था उनसे, उनके होश में आने से पहले। पर डॉक्टर साफ करते कि उन्हें जो हुआ है वो माना के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से हुआ है, जहाँ उनकी माना रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, जिस वजह से वो जल्दी लंबी नींद में सोने वाली बीमारी का शिकार हो सकते हैं। वही बीमारी जिसके इलाज के लिए जिन्बू इन 100 मंजिलों को जल्दी क्लियर करना चाहता है, जिस बीमारी के बारे में जानने से जिन्हों के पापा काफ़ी निराश होते हैं। और वैसे कहानी में कहीं दूर हम देख पाते हैं चीटी नुमा जीव को, जो अपने पैरों पर खड़ी है, जो प्यार भरी निगाहों से वहाँ से बढ़ते कुछ लोगों को देख रही है। पर अगर हम बात करें जिन्बू की, तो वहाँ पर वो और भी लेवल अप कर रहा है हाई रैंक के डीमंस को हराकर। तो कई सारी प्लानिंग्स को करते हुए जिन्बू आगे बढ़ता है, पर 2 दिन के बीतने के बावजूद भी वो सिर्फ 80th फ्लोर तक ही पहुंच पाता है, जो इस स्लो प्रोग्रेस को देखता हुआ काफ़ी चिंतित होता है। और खैर तभी वो देख पाता है उसका माना काफ़ी तेज से ड्रेन हो रहा है, यानी शैडो आर्मी को कहीं कुछ हुआ है, जिसको देखते हुए जिन्बू भाप पाता है कि कैसे उसकी शैडो आर्मी ख़त्म की जा रही है। पहले कमज़ोर वाले, फिर थोड़े से और कमज़ोर, और फिर कम चालाक जीवों पर, जिसे भाप कर वो जानता है कि अगला हमला कहाँ होगा। और वहाँ जाकर वो देखता है उसकी शैडो आर्मी का खात्मा होते हुए, और तभी वो खुद को वहाँ दिखाकर उनका सामना करने आगे बढ़ता है और उन सबको आसानी से हरा देता है। और ये सभी होते हैं डीमन नाइट्स। जिसके बाद आगे जिन्बू जिस पर हमला करने वाला होता है वो उससे डरता हुआ दिखाई देता है, जहाँ जिन्बू भी देख पाता है कि मैजिकल बीस्ट डीमन उससे खौफ खा रहा है। और जिन्बू इस चीज़ के मज़े लेते हुए उसे हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है। तो कौन है ये एक चालसाज खतरनाक डीमन या क्यूटी, मतलब हाँ मैंने मांगा पढ़ लिया, पर इस चीज़ को ज़्यादा स्पॉइल नहीं करते। तो ये था आज का एपिसोड, जहाँ अगला एपिसोड आपके लिए लेकर आने वाला है कई सारे और सवाल कि वो आगे बढ़कर कैसे चीज़ों को देख पाएगा। और सच में इसकी मांगा नहीं पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि ये एनीमे सच में काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट करने में कामयाब हो चुका है। क्योंकि इसके मांगा पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी सारे इवेंट पता चलने लगे थे कि क्या होगा आगे, पर फिर भी इसमें चीज़ें हाइप हमें देती है।
और वैसे भी मैं एंटी हाइप शक्तियों के साथ आता हूँ, पर अगर आप नहीं आते तो आप इसकी आगे की मांगा ना पड़े, ताकि आपको एनिमे क्रेज़ और पावरफुल तरीके से फील हो, क्योंकि आगे जो भी चीज़ें होने वाली है वो काफ़ी कमाल है। तो देखते अगले एपिसोड में क्या जिनबू इस डीमन कैसल को क्लियर कर पाता है और अपनी मम की बीमारी और जिनों के पापा की बीमारी भी ठीक कर पाता है या नहीं। यहाँ हमें कुछ और एपिसोड भी लगते हैं इस सब के लिए। पर खैर, अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 8 में? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लोकल वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।